कल्पना कीजिए, अगर जो मैं एक साइंटिस्ट रह चुका हूं, मैं आपको बताता हूं कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार की और उसके जो एयर डिफेंस होती है उसकी एक कैपेबिलिटी होती है। अगर वो सैचुरेट कर दिया जाए तो फिर वो एयर डिफेंस काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए एक साथ में अगर 35 से 29 मिसाइल अगर किसी यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पे, चाहे वो लिंकन हो चाहे वो फोर्ड हो, जी। उसके ऊपर में टारगेट करके अगर दाग दी जाए, तो हाँ। उसमें से जरूर 2 मिसाइल ऐसा होगा जो हम्म। उस एयर डिफेंस सिस्टम को पार करके उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे जाएगा। ठीक देखिए, है। कल ऑलरेडी अमेरिका का एक ठीक है सपोर्ट सर, शिप मैं जो लौट है रही हूँ वो। आपके पास, बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से धमाके हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तेहरान में कई जगह धमाकों की आवाज एक बार फिर से सुनाई दी है। तेहरान में एक बार फिर धमाका हुआ है। धमाका देखिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था बार बार धमाके तेहरान में हो रहे थे, लेकिन बीच में तेहरान पर हमला नहीं हुआ था। ईरान भले ही पलटवार कर रहा था, लेकिन तेहरान पर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका थोड़ा सा शांत होगा, इसके बाद हमला करेगा। लेकिन अब एक बार फिर से तेहरान के कई जगहों पर धमाकों की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। धमाके वहां पर एक बार फिर से हो रहे हैं। बमबारी एक बार फिर से ईरान की राजधानी तेहरान में शुरू हो चुकी है और वहां पर ये देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है। यानी कि तेहरान में इस वक्त लगातार स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि अब इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको धुआं नजर आ रहा होगा। हर तरफ सिर्फ वहां पर लोग जो है, लोग इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि अगला हमला क्या होगा, कहां पर होगा, क्या कहीं उस हमले की निशाने पर, उस हमले की चपेट में वो ना आ जाए। और ऐसे में लोगों के अंदर खौफ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, अब ये जो हमला हुआ है तेहरान में, इससे तो ये समझ आ रहा है कि अमेरिका अब ना तो ईरान देखिए रुक रहा है, ना अमेरिका रुक रहा है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा खिंचता हुआ ये जो जंग है, ये जो जंग जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका के 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो था वहां का जो टॉप लीडरशिप था उसको एलिमिनेट करना, वो उन्होंने कल कर दिया। जी। और दो जो और हैं कि न्यूक्लियर उसकी जो कैपेबिलिटी है, यूरेनियम इनरिचमेंट की, वो खत्म किया जाए। और तीसरा था कि बैलिस्टिक मिसाइल उसका खत्म किया जाए। हाँ। बैलिस्टिक मिसाइल को वो खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जहां बनते हैं उन स्टेशंस को वो टारगेट कर सकता है, और वो अभी करेगा, वो जारी रखेगी। तीसरा, जितने भी उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं ईरान के, वो उसके ऊपर वार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। तो ये जो चीजें हैं ये चलती रहेगी, और अभी कम से कम आधे दर्जन ऐसे संस्थान हैं न्यूक्लियर के जो कि अभी भी हैं। एसपीएनडी हेडक्वार्टर है, हम्म। तरीकाबाज है, फोर्डो में उन्होंने बॉम्ब गिराया है, नतांज में बॉम्ब गिराया है, खोंदाब है, मुकेबारियां हैं, लविशान है, शियान, अर्दकान, अनराक, अब्दुल्ला। मतलब अभी कम से कम आधे दर्जन, पौन दर्जन अभी ऐसे इंस्टॉलेशन हैं जहां पे कि इनरिचमेंट होती है। उसमें से कुछ जो हैं वो लो ग्रेड इनरिचमेंट होती हैं। उसका एक न्यूक्लियर प्लांट है, जो पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हम्म। जिसमें कि यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, और उसके सिर्फ 7.5% जो इनरिचमेंट है उसकी उसकी जरूरत पड़ती है। जी। लेकिन ईरान जो है वो 7.5% इनरिचमेंट नहीं करता है, वो 92% तक लेके गया था, जिसका कि जो कि बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम है। तो हम्म। ये सब चीजें यहाँ पे होगी, तो इसीलिए इसराइल के इशारे पे या अमेरिका के शहर से इसराइल जो है वो हम्म। इन सारे जो इंस्टॉलेशन हैं न्यूक्लियर ईरान में, उसको वो खत्म करेंगे। इसलिए ये बमबारी बमबारी जो है ये अभी जारी रहेगी। लेकिन कब तक हम्म। चलेगी आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ जो इंस्टॉलेशंस हैं, अमेरिका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, वो बड़े चट्टान के नीचे हैं, पहाड़ के नीचे में है। मतलब 100 मीटर जो जो पहाड़ है जी। उसके नीचे अंडरग्राउंड में वो है। उसको हम्म। आप कैसे खत्म करेंगे ये हम नहीं जानते हैं कि वो कैसे करेगा। लेकिन ये जारी जो इसराइल जो है वो हम्म। एक न्यूक्लियर ईरान नहीं देख सकता, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास में न्यूक्लियर हथियार आएगा, हम्म। सबसे पहला वो अटैक जो है वो इसराइल के ऊपर में करेगा। ये हम्म। उसने ठान रखी है। और वैसे भी जितना इस्लामिक जगत है वो हमेशा इसराइल को एक ही थ्रेट देता है कि रिवर टू सी इज इस्लाम।
जी। तो मतलब आपका अस्तित्व है ही नहीं, ज्यू स्टेट का अस्तित्व नहीं है उनके हाँ। दिमाग में, उनके 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 आइडियोलॉजी में। तो ये जो खतरा है इसराइल को हमेशा बना रहेगा, अगर वहां पे कोई भी और न्यूक्लियर स्टेट आए ठीक जो है। कि रैडिकल नेशंस हैं, तो इसका खतरा इसराइल को रहेगा। इसलिए ईरान पे तब तक बमबारी होती रहेगी जब तक कि सारे ये इंडस्ट्रियल प्लांट जो हैं वो खत्म नहीं हो जाएं, और ठीक है, अमेरिका तब तक। यानी कि खामनेई की मौत के बाद भी अभी अमेरिका अपने टारगेट से पीछे नहीं हटने वाला है। ठीक है सर, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इजराइल पर एक और बड़ा बारूदी हमला हुआ है। इजराइल में अफरा तफरी और सायरन जो वहां पर बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। इजराइल में लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो एक बार फिर से बारूदी हमला इजराइल में हुआ है और लोगों से अपील की जा रही है, सायरन वहां पर बजाए जा रहे हैं कि लोग जो है वो सुरक्षित ठिकानों पर चले जाए, बंकरों में चले जाए, खुद को सुरक्षित रखें। और ऐसे में सायरन भी वहां पर बजाए जा रहे हैं। और सर, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ईरान पर हम देख रहे हैं कि तेहरान में हमला हुआ, तो दूसरी तरफ इजराइल में भी हमला हुआ है। इजराइल में भी अब पूरी कोशिश ईरान की ये हो रही है कि इजराइल को इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाए। और ऐसे में ईरान अभी रुक नहीं रहा है, लगातार हमले इजराइल पर भी जारी हैं। देखिए, मुझे थोड़ी सी चिंता जरूर हो रही है, क्योंकि इसराइल में आज के दिन में 7 ऐसे उनके इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे कि उनके न्यूक्लियर आर्सनल हैं। जी। वो है निगेव, इलाबन, कफार, नहाल, यादेफात, तेरोश और रफाल। ये जगह हैं जिनके के कोऑर्डिनेट्स, प्रिसाइज कोऑर्डिनेट, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो ईरान को पता है। तो कहीं अगर आने वाले दिनों में अगर उसका कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, याद रखिए पिछली बार जब अटैक हुआ था तो बहुत सारे जो मिसाइल्स थे और ड्रोन्स थे इसराइल के आयरन डोम को वेद के अंदर गए थे। तो ये चीजें हो रही हैं, और वही आज के दिन हम वो भी देख रहे हैं कि आज के दिन में भी वहां पे कुछ मिसाइल जो हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके जा गिर रहे हैं। तो जी। मुझे चिंता है कि कहीं ऐसे चीजों पे अटैक ना हो जाए, क्योंकि इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। बेशक इसराइल के पास में आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, पेट्रियट मिसाइल है, बराक 8 है, एरो 2, 3, 4 हैं, थर्ड है वो जो कि अमेरिका ने दिया हुआ थर्ड 2। तो ये चीजें जो हैं बेशक उनके पास में हैं, लेकिन फिर भी ईरानियन मिसाइल्स और उनके कुछ जो ड्रोन्स हैं जी। वो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बेद के अंदर और में गिर सर, रहे ऐसे में हैं। मेरा ये सवाल होगा, क्योंकि देखिए अभी ईरान जो है वो 2 देशों पर एक साथ हमला कर रहा है, इजराइल पर भी कर रहा है, अमेरिका पे भी कर रहा है, और हमले आगे भी जारी रहने वाले हैं। ऐसे में क्या स्थिति इस वक्त ईरान की आप देख पा रहे हैं? आखिर कितने दिनों तक इसी तरीके से मजबूती के साथ पलटवार इजराइल और अमेरिका पर ईरान करता हुआ नजर आएगा? देखिए, क्या आपको याद है कि किस तरह से यमन बर्बाद हो गया? जी। इनके पास में खाना नहीं था, खाना ये विदेश से लेते थे, लेकिन इनके पास में गन था। किस तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, इनके पास में खाना नहीं, लेकिन इनके हर चौथे या पांचवें घर में AK-47 है। किस तरह से अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, किस तरह से इराक बर्बाद हो गया, मतलब आप गिनती करते जाइए। तो ये जो 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 लड़ने की प्रवृत्ति है, ये टेरर क्रिएट करने की जो प्रवृत्ति है, ये खत्म होनी चाहिए। इसके लिए, और हमारे भी देश में जो 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 इस्लाम से जो अपना अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। खास करके रेडिकल इस्लाम से, तो हमें भी सचेत रहना पड़ेगा। इंडिया को भी बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, हमारा बिल्कुल, जो नजर बनी हुई है सर कि आखिर भारत का अगला स्टैंड होता क्या है, भारत किस तरीके से इन तमाम चीजों को देख रहा है। बने रहिए सर, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में और अमेरिका के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस।